कोई कह रहा मैं बीज नहीं हूं, हम बीज से अलग हैं, आसमान पर उड़ान भरने वाले हैं। आज सारा काम धरती पर ही कर रहे हैं, प्रकृति माँ के गोद में बैठ करके। विनाश अर्थात परिवर्तन। तो पर्दा खुल जाए, राज करने वाले तैयार ही नहीं है। जिसके लिए बोला कि सूरज डूब जाए, अस्त हो जाए, निकले ही नहीं, तो बच्चे क्या होंगे, घबराहट हो जाएगी ना। इसीलिए अव्यक्त वाणी चलती रही, क्योंकि इधर प्रत्यक्षता नहीं हुई और उधर शक्ति जाना भी बंद कर दे तो लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए समय टू समय शक्तियों का होमवर्क, इन संगठनों में शक्तियों का आना जाना होता रहा। जो 18 संगठन बने हैं, सब जगह कोई कुछ छोटे बड़े रूप में शक्तियों का कार्य चला है, अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन देखते जाएं, वो स्थापना का चल रहा है, पालना का चल रहा है कि विनाश का चल रहा है। ये उन जिम्मेवार आत्माओं के ऊपर निर्भर है, जो बीज बन के हर डिस्ट्रिक्ट में बैठी हैं। जिम्मेवार आत्माओं के ऊपर निर्भर है। वो आ जाए ना दुनिया को दिखाने के लिए। अपने इतने बड़े जो 18 संगठन है, उन 18 संगठन को बाहरी दुनिया के जो इतने करोड़ की आबादी है कैसे बचाएंगे। इन 18 संगठनों को बचाने की जिम्मेवारी किस पर है, क्योंकि सभी हमारे मुरली अव्यक्त वाणियों के नाम पर अपनी दुनिया बनाए हैं। तो ये अपना परिवार है। 18 संगठन ये हमारे परिवार के हैं और यही एक नहीं हो रहे हैं। और 18 करोड़ को संदेश देने चले हैं। जब जिम्मेवार हैं तो एक क्यों नहीं होते हैं। 18 अध्याय है गीता का, एक एक अध्याय आकर के पूरा कर ले। असल है कि नकल है, गीता के द्वारा क्लियर हो रहा है ना। गीता क्लियर करेगी ना। 108 टीका हुआ है ना, तो जितने दिखाई दे रहे हैं उतने तो एक हो जाएं। नहीं होंगे तो उसमें के फॉलोअर एक हो जाएं। जिम्मेवार आत्माएं क्या की हैं, क्या कर रही हैं, क्या करने वाली हैं, तो तैयार हुए नहीं तो राज्य कौन करेगा, किस पर करेगा राज्य। अच्छा, उसके बाद 8वां पॉइंट, बाप की क्या आस है। एक ही आशा है, जो कारण बन गया है अर्थात समस्या, वो समाधान हो, निवारण दिखाई देवे। अब कारण नहीं, समस्या नहीं दिखाई दे तो समस्या तो बन गए सभी एक दूसरे के लिए। एक दूसरे संगठन के लिए एक दो संगठन जो बना हुआ है वो समस्या बन गए एक दूसरे के लिए। सभी संगठन वाले, बीके वाले पीवीके के लिए समस्या है, पीवीके वाले बीके के लिए समस्या है, उसके नीचे वाले उस संगठन के लिए समस्या है, उसके नीचे वाले उस संगठन के लिए समस्या है। सभी लोग समस्या बने हुए हैं। चूहे बिल्ली का दौड़ देख लीजिए। सभी संगठन वाले एक दूसरे के लिए समस्या बनते गए। एक चला, फिर उसके ऊपर एक और आ गया, दूसरा उस दूसरे के लिए समस्या बन के, फिर वो आ गया, फिर उसके लिए वो समस्या बन के आ गया। देखते जाइए, चेन देख लीजिए ना, पूरा गिन लीजिए हर डिस्ट्रिक्ट का। प्रकाश क्या डालें, सबका नामकरण तो हो चुका है। बीके वालों के लिए पीवीके वाले समस्या बने, पीवीके वालों के लिए दशरथ पटेल, फिर नागराज बाबा जी। उसके बाद कौन आए, हरियाणा के पंकज बच्चा, ब्रह्मा भाई नारनौल, कोई पीयूष भाई हैं, कोई बिंदु भाई जी हैं, अपना पॉइंट लेकर के उनको भी कुछ अनुभव हुआ। यहाँ पर किसी भाई का विरोध नहीं है। जो भी जिम्मेवार आत्माएं हैं अनुभव कर रही हैं कि हम बाबा के जिम्मेवार हैं। जो भी हैं, राजन भाई जी हैं, लक्ष्मण भाई जी हैं, सभी भाइयों ने अनुभव किया है ना कुछ ना कुछ। प्रकाश भाई जी हैं बेंगलोर के, फिर राजकुमार भाई जी ने भी काफ़ी अनुभव किया है। इधर मनीराम भाई जी देख लीजिए, रामाचंद्रन बाबा जी देख लीजिए प्रैक्टिकली। तो हर संगठनों में कुछ जिम्मेवार आत्माएं हैं। और भी चारों तरफ रमाकांत भाई जी हैं, उधर वो मनोज भाई जी हैं सागरिका शक्ति के संगठन से, उनका भी है। तो अनेक यहाँ पर ये है कि मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के जो भी सेवाएं जा रही हैं, तो सभी लोग मिल बैठ करके एक हुआ जाए और एक दूसरे के लिए संगठन वाले जितने भी प्रत्यक्ष हुए हैं, सेवा किए हैं, यथाशक्ति आत्माओं को ठहराव दिए हैं, तो सभी मिल करके अपने संगठन को लेके एक हुआ जाए और समझा जाए।
बड़े रूप वालों को तभी तो समझा सकते हैं। बीके पीबीके तो बड़ा रूप है, बड़ा संगठन है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो यही एक नहीं हो रहे हैं। चलो अच्छा नहीं हो रहे हैं तो उसमें के जो फॉलोअर हैं, फॉलो करने वाले, उनको सहयोग करने वाले हैं, जिम्मेवार आत्माएं, वो तो इकट्ठी हो जाएं। तो हम सभी तो हमारे परिवार के हैं, जितने भी संगठन हैं, हम सबके पास गए हैं, लगभग सभी संगठन से सभी से मिले हैं। और भी लोग हैं, हरीश भाई हैं, सत्य, पता नहीं कितने कितने लोगों का भी तो नाम नोट है उसमें। तो सभी भाइयों का हम लोग कौन है पता है, विरोधी नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है किसी को। यथाशक्ति सबके द्वारा सहयोग हुआ, लेकिन यथार्थ विधि नहीं है ये सेवा की। अव्यक्त वाणी में इस तरह की सेवा का होमवर्क नहीं मिला हुआ किसी को, भले क्लियर हुआ है सबके द्वारा जो भी हुआ हो, लेकिन हर संगठनों से बिखरी हुई जो निष्कासित आत्माएं हैं, उस सत्य के लिए उनको ठिकाना देने के बजाय किसके लिए बाबा बोला है, किस पर लागू हो रहा है, प्रवृत्ति मार्ग की है स्थापना होनी है, निवृत्ति मार्ग का नहीं होना है। किस ज्ञान को लेकर के दो आत्माएं एक हुई क्या? नहीं हुई। दो संगठन वाले एक नहीं हुए, मिले ही नहीं। जब मिले ही नहीं तो मिटाएंगे क्या, निवारण क्या करेंगे? जो कारण बन गए हैं, खुद बने हुए एक दूसरे के लिए कारण बन गए, समस्या बन गए, वो समाधान क्या करेंगे? किसी को शिक्षा दे सकते हैं क्या? अज्ञानियों के बीच में सभी थू थू मारते हैं, थूकते हैं, कहते हैं हम बहुत जानते हैं इस ओम शांति वालों को, तुम मत सुनाओ हमको। तो ओम शांति के ग्रुप का जो भी मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर संगठन बनाए, कोई नाम भी नहीं सुनना चाहता, फिर भी सुनाना बंद नहीं हो रहा है, तो जिम्मेवार आत्माओं के लिए दिक्कत नहीं है। सभी ये सुने तो ये तो बुराई हो रही है, नहीं, ये तो सच्चाई है, अनुभव है इन संगठनों से, इन संगठनों का, इस परिवार का। हम सभी परिवार के भांति हैं। अभी लौकिक की बात क्यों करेंगे? हमारा लौकिक के परिवार है। बाबा बोले हैं ब्रदरहुड का नाता निभाओगे ना, है तो आप ही के भाई बहन परिवार। जो बड़े हैं उम्र में वो हमारे पिता के समान है, भाई हैं, हम उनके बहन हैं, बेटी हैं। जो छोटे हैं उनके माँ के समान है। संबंध में आ जाए अनेक स्वभाव संस्कार होते हुए एक मंच पर आने के लिए होमवर्क मिला हुआ है। क्या वो अव्यक्त वाणी नहीं समझ में आ रही है किसी को? हमारे घर की इज्जत है, लाज है। और आपके संगठन से जो कन्याएं माताएं हैं, जितने भाई लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है विशेष जिम्मेवार आत्माओं से कि इस संगठन की कन्याएं माताएं आपकी बेटी बहन है, इज्जत है, आपके घर की इज्जत है, आपके संगठन की। अगर एक परिवार की ज्ञान समझ में आ रहा है, सनातन धर्म की बात समझ में आ रहा है, सनातन धर्म की धारणा समझ में आ रही है, तो अब ये सेवाएं रही हुई हैं कि एक माता की आवाज है तो उस स्थान पर पहुंचना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, जानना चाहिए, अपना बताना चाहिए कि हाँ ये समस्या है, आप लोगों का ऐसे ऐसे मिल करके हम मिल बैठ के बात समझ लेते हैं, ये होना चाहिए। और मिल नहीं रहे हैं, कह रहे हैं बाबा का ज्ञान है, खाक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है आपके पास? आप सभी के पास कौन सा ज्ञान लेके बैठे हो? क्या क्लियर कर रहे हो? क्या देना चाह रहे हो? क्योंकि एक माता को जब समाज का, अनेक संगठनों का, परिवार का जब पीड़ित होगी, जब वो ज्वाला रूप धारण करेगी, तो कोई कैसा का पांडव, कैसा का भाई, कैसा का बाबा, कैसा का दीदी दादिया, इतने मिल करके अगर बचाए नहीं तो, सुनने समझने नहीं आए, जानने नहीं आए, समाधान करने नहीं आए, तो समाधान ऐसे करना है। ये है समाधान का होमवर्क। ये बाबा बोल रहे हैं, ये उनकी आस है, बाप दादा की आस यही है कि अब निवारण दिखाई देवे इन संगठनों में, क्योंकि आधार सभी लोगों ने लिया है और उसी आधार को लेकर के हम भी वार्तालाप कर रहे हैं इन जिम्मेवार आत्माओं से, इस ऑडियो के माध्यम से। हमारे अंतरात्मा की आवाज है। इन संगठनों का अनुभव इन संगठनों से है, इन संगठन वालों से है। बाकी यहाँ किसी विशेष धर्म संगठन से कोई स्पेशली हमारा कोई युद्ध नहीं है किसी से, लेकिन हाँ इतना हमारा अधिकार है इन संगठनों से वार्तालाप करने का, क्योंकि हमारे जीवन में है, प्रैक्टिकल में है, तो हम बोल सकते हैं। हमको अथॉरिटी है क्योंकि बाबा ने बोला है मैदान पे आओ,
तो वहाँ पर स्थूल मैदान, स्थूल की बात नहीं है। और प्रैक्टिकल में है तो स्थूल मैदान भी है, जहाँ है वही है मैदान। तो मिल बैठ करके हम सभी को समझना चाहिए। यही बाप दादा की आस है। क्या आस है? अर्थात उम्मीद है। उम्मीद के सितारे हो, उम्मीदवार हो। उम्मीद किया है बाप दादा ने तुमसे, क्योंकि हाथ उठाए हो, फोटो खिंचवाए हो कि हाँ हम करेंगे, तो करो, आओ। तो आपको तो डर है कि नो एंट्री हो जाएगी, निकल जाएंगे तो फंस जाएंगे, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, यही तो डर है। और क्या डर लगा हुआ किसी को? जो इन बड़े संगठनों से हैं इसीलिए डर रही है कि हमारा क्या हो जाएगा, नो एंट्री, निष्कासित हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन फंसे, उसके पास तो कुछ है नहीं। यही है ना। लेकिन होमवर्क पांडवों को मिल रहा है। तो बाप की यही आशा है, क्या निवारण दिखाई दे, अब कारण नहीं दिखाई दे, समस्या नहीं दिखाई दे, तो समाधान स्वरूप बन जाओ, समाधान करने वाले। हमारे द्वारा तो सबको आमंत्रित किया गया था समय प्रति समय और बुलाया गया था, लेकिन कोई बात नहीं है। तो इस पर सभी लोग विचार करें। हो गया 8 पॉइंट।